गुड आफ्टरनून गाइस। वादे के अनुसार मैं एक और विश्व प्रसिद्ध स्थल में आ गया हूँ। केवड़िया नेशनल पार्क में आ चुका हूँ और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं भारत में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मैं सबको कवर करूँगा। तो इस तरह से ये मेरा चौथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है, केवड़िया नेशनल पार्क। तो इस पार्क की अगर हम बात करें, 1985 में यूनाइटेड नेशन ने इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दे दिया और 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया। यानी कि भारत सरकार ने पहले इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया, उसके 3 साल बाद यूनाइटेड नेशन ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको दे दिया। तो ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित ये नेशनल हाईवे, बिल्कुल नेशनल हाईवे के करीब, अगर आप भरतपुर रेलवे स्टेशन से आते हैं, भरतपुर रेलवे स्टेशन से महज ये नेशनल पार्क 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वेलकम टू केवड़िया नेशनल पार्क। आइए चलते हैं अंदर और टिकट लेते हैं। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे, आगे टिकट लेंगे। आइए चलते टिकट काउंटर पर। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप कोई भी ओरिजिनल आईडी लेके अलग से, इस पार्क को आप रिक्शे भी है और साइकिल भी है, साइकिल से भी घूम सकते हैं। केवड़िया नेशनल पार्क को घाना नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हमने आपको बता दें, टिकट काउंटर के सामने ही खड़ा हो और यहाँ पर आप एडल्ट के लिए जो टिकट होगा वो 111 रुपये की है भारतीय नागरिकों के लिए, और अगर आप स्टूडेंट है तो 41 रुपीज़ की टिकट है। तो यहाँ से टिकट लीजिएगा और आगे के लिए, और साइकिलिंग के लिए आप यहाँ से साइकिल लेंगे। 50 रुपीज़ में ये लोग साइकिल ले रहे हैं, ये देखिए 50 रुपीज़ में ये है साइकिल। 50 रुपये में 4 घंटे के लिए आपको साइकिल मिल जाएंगे। तो पूरे नेशनल पार्क का आप चक्कर लगा सकते हैं 4 घंटे में साइकिल से। अगर आप चाहते हैं कि मैं साइकिल चलाने में असमर्थ हूँ या आपको साइकिलिंग नहीं आता, तो आप यहाँ से रिक्शे भी ले सकते हैं। ये पीछे मेरे जैसे बहुत सारे रिक्शे हैं, लेकिन ये रिक्शे 2 घंटे में आपको 200 रुपये चार्ज करेंगे। लेकिन खास बात रिक्शे में यह है, एक रिक्शे में 2 लोग सवारी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप साइकिलिंग ले सकते हैं। साइकिल, इस साइकिल काउंटर है। इस पार्क में 1000 से ज़्यादा प्रजाति की आपको पक्षियाँ मिल जाएंगी जो विभिन्न विभिन्न देशों से यहाँ पर आते हैं। खासकर जो सर्द देश है जैसे कि रूस, साइबेरिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड या फिर यूरोप के बहुत सारे ठंडे देश, तो वहाँ पर -71 या 70 प्लस जो है ना टेम्परेचर हो जाता। तो इसी कारण ये पक्षियाँ ठंड से मर जाएंगे। इसीलिए ये जो गर्म देश है जैसे कि भारत है, अब जनवरी दिसंबर में यहाँ भारत में आपको पता है ये टेम्परेचर कितना होता है। तो ये ठंड से बचने के लिए ये पक्षियाँ यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि घाना नेशनल पार्क, केवड़िया नेशनल पार्क जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। तो साइकिलिंग कर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक हाथ से मैं अपना कैमरा पकड़ रखा हूँ और दूसरे हाथ से मैं साइकिल चला रहा हूँ और नेशनल पार्क के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिसर भी रहते हैं जो इस चप्पे पे पूरे एरिया की निगरानी में रहते हैं। हाँ, एक बात होता ना तो आपको भूल ही गया, इस पार्क में आप अपने निजी वाहन भी ला सकते हैं, लेकिन आपको निजी वाहन के लिए शुल्क देना पड़ेगा, यानी कि पार्किंग फ़ीस देनी पड़ेगी। तो आप टांगे की सवारी भी कर सकते हैं। ये देखिए, टांगे से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी घना
काफ़ी घना है ये नेशनल पार्क। ये देखिए इधर घने घने वृक्ष। ये एक लॉज है सामने, ये एक लॉज है नेशनल पार्क के अंदर, एक लॉज है ये। कान्हा नेशनल पार्क के चौराहे पे आ चुका मैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं यही चौराहा है। यहाँ से चारों दिशाओं में आप जा सकते हैं। इस दिशा से तो हम आए, आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी और इधर। भेड़िए के बच्चे हैं ये। तो ये हमने भेड़िया देखा अभी। पंछियों की चहचहाहट की आवाज़ आपको हमेशा मिलेगी इस जंगल में। आप जब भी आइए तो पंछियों की चहचहाहट हमें मिलेगी। तो पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। एक मधुर और एक आत्मा को शांति करने वाली आवाज़, कू कू का इस तरह की आवाज़ पक्षियों की। और अभी हमने यहाँ पर दो भेड़िया देखा, एक भेड़िया का बच्चा था और एक भेड़िया की माँ थी। तो हमें देख के वो जंगल में छुप गए। इधर से भेड़िया आया था अपने बच्चे को लेके और हमें देख के अंदर की तरफ चला गया। वो देखिए एक बच्चा आगे होगा भेड़िया का, ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, दूर से दिख नहीं रहा होगा। शिकरा, ये शिकरा का जलाशय है। यहाँ पे शिकरा मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे हमें शिकरा नहीं देखने को मिल रहा है। केवलिया नेशनल पार्क शिकरा, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। जितना जितना अंदर जा रहा है उतना उतना ये वन घना होता जा रहा है। और ये देखिए जलाशय है चारों तरफ। देखिए पक्षियाँ मछलियों का इंतज़ार कर रही है। ये जलाशय काफ़ी बड़ा है। यहाँ से आप इन पेड़ों के पीछे काफ़ी कम से कम 3-4 किलोमीटर आगे ये नेशनल पार्क फैला हुआ है। अभी हम कम से कम 3 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, फिर भी 3-4 किलोमीटर और है अब। घना पक्षी अभ्यारण्य में घोड़ावण, सारस, नीलगाय और हमारी साइकिलिंग टीम। अब आगे कहीं जे
ये देखिए पंछी, क्या नाम है इसका? मुझे क्या पता है, जल पोखरी इसको कहते हैं जल पोखरी। ये हमेशा जल में रहती है, इसको क्या पता तो खाने की तलाश में ऊपर आया है। मेरे पीछे आप सरोवर देख सकते हैं, जलाशय। इस जलाशय में विभिन्न प्रकार की पंछियाँ, विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ, देश विदेश से आए हुए पक्षियाँ यहाँ पर विराजमान है। अभी पेड़ के ऊपर टहनियों में बैठे हुए हैं, नीचे मछलियाँ खा रही है। तो बहुत तरह की प्रजाति की यहाँ पर पक्षियाँ है, बड़े से बड़े, छोटे से बड़े, हर प्रकार की पक्षियाँ है। तो अंदर जल भरा हुआ है, अंदर जाके दिखा नहीं सकता, तो मैं किनारे पे खड़ा होकर दिखा रहा हूँ आपको। और देखिए, ये देखिए, ये सब पक्षियाँ, ये अलग अलग प्रजाति की, अलग अलग पेड़ों में बैठे हुए हैं। देखिए, ये देखिए, ये सामने एक बारहसिंगा बैठी है, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है बारहसिंगा। केवलदेव नेशनल पार्क के आखिरी छोर पे आ चुके हैं। ये पार्क 5.5 किलोमीटर लंबा है। हम आपको बता दें, भारतवर्ष में लगभग 1000 से ऊपर नेशनल पार्क है, लेकिन 1000 में से सिर्फ 4 या 5 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जिसमें से एक केवलदिया नेशनल पार्क जो भारत पूर्व राजस्थान में, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, और दूसरा है मानस नेशनल पार्क जो असम के बरपेटा में स्थित है, वो भी विश्व विरासत स्थल है। और असम में एक और नेशनल पार्क है जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींगा गेंडा के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क वो भी एक बहुत वेल फेमस, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और चौथा उत्तराखंड की नंदा देवी फूलों की घाटी, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और प्लस नेशनल पार्क भी है। तो ये अपनी साइकिल को रेस्ट दे रहा हूँ कि इस साइकिल ने लगभग 5 से 6 किलोमीटर नेशनल पार्क को कवर किया है। अभी बहुत कुछ देखने के लिए है, लेकिन कई जगह में जा नहीं पाया नेशनल पार्क। तो इसी के साथ ही मैं आ गया हूँ वीडियो के अंतिम पड़ाव में। वीडियो कैसी लगी अच्छी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर फतेहपुर सीकरी है, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो महाराणा अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था। और वो भारत की राजधानी यानी कि मुगलों की राजधानी फतेहपुर सीकरी, वो भी यूनाइटेड नेशन ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दे दिया है फतेहपुर सीकरी को। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठंडा पानी भर देना, ठंडा है मेन गेट पे, यहाँ मत भरो, है बेकार है। बैठे चढ़ाइए, पता चढ़ाइए।